गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। अपना एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट हुआ है बिटकॉइन पे। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से क्यों एग्जीक्यूट किया गया। आज का जो एक्सपायरी का हाई था वो ऑलमोस्ट ये 900 के आसपास का था, और अगर जो लो लगाया इसने 746 का लो लगाया है। थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। ये आज की एक्सपायरी का हाई लो है, ठीक है। अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं तब एक्सप्लेन कर दूंगा, और चार्ट भी आज इंटरेस्टिंग है तो मैं डिटेल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से समझना तो चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। ये सिचुएशन वन वाला मार्केट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर दूर है, कहीं कुछ मूवमेंट नहीं है, तो हमें ओपन इंटरेस्ट को ही कंसिडर करना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए। मार्केट ऑलमोस्ट मान लेते हैं 5,000 के जोन से आ रहा है, ठीक है। मतलब इस जोन के आसपास से आ रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ से आ रहा है तो ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे इधर, यहाँ का ओपन इंटरेस्ट और यहाँ का ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मुझे ट्रेड लेने के लिए उस टाइम पे कोई एक्साइटमेंट नहीं था। हाँ, ये अगर 5200 के आसपास मिलता मुझे तब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता शॉर्ट साइड के लिए, ठीक है। बट वहां नहीं मिला, उससे पहले ही मार्केट टूट गया। कोई नहीं, सिचुएशन वन है, मुझे तो ट्रेड मिल जाएगा, मुझे पता है। अब ये कहाँ पे आया? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया। 4000 के नीचे चल रहा था 3800 के जोन पे, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट देखोगे 7 लाख 5 लाख, यहाँ पे कुछ भी ओपन इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है कि मार्केट यहाँ से और फर्दर फॉल करे, ठीक है। एक रीजन मिल गया, ये सिचुएशन वन वाला मार्केट है। अब देखो, मार्केट स्लो एंड स्टडी अपसाइड मूव कर जाएगा। अब आपके ऊपर है। मैं ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो सकता है क्योंकि 7 लाख के ओपन इंटरेस्ट से ले रहे हैं। अब देखो ये ट्रेड यहाँ से ही लेने का रीजन क्या है। एक अगर यहाँ पे देखोगे, ये इस जोन पे एक सपोर्ट टाइप का है, जो पहले रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया था, तो ये एक सपोर्ट एरिया है। ये एक ये हुआ कि हाँ, इसे हम सपोर्ट की तरह ये कर सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट एरिया की तरह दिख रहा है। अब ये 800 के जोन पे क्यों मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मैंने एक्सप्लेन किया कि एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर सिचुएशन का नॉलेज है तो ऑब्वियसली आप समझ पाओगे कि 800 को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है। अब देखो, ओपन इंटरेस्ट तो एक फैक्टर हुआ। इस जोन पे अच्छा खासा एक होता है ना सपोर्ट का जोन है, तो यहाँ से ट्रेड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक सॉलिड वाला कैंडल आया और ये 800 तक के लिए पहुंचा। यहाँ पे एक सॉलिड वाला हैमर जनरेट हुआ है, और उसका जो विग है तो इधर से भी बड़ा बड़ा विग यहाँ से बना है। तो ये हैमर मेरे लिए एक इंडिकेशन है कि इसके बाद मैं लॉन्ग साइड के लिए ट्राई कर सकता हूँ, और परफेक्ट 800 के जोन पे मुझे मिल रहा है, ठीक है। दैट्स वाई ये वाला ट्रेड यहाँ से प्लान किया गया है। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, और यहाँ से मैं 800 टू 1000 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उससे ऊपर भी जा सकता है थोड़ा, शायद ये 5200 को हिट कर दे, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन वन है और इसने जो पहला अपना टास्क था वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक अपसाइड का टास्क पेंडिंग है, मैं उसी के लिए अभी प्लान कर रहा हूँ। ये जो टास्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ से जो इसका टास्क रहेगा उस स्विंग को ब्रेक करने का। बट ये स्लो स्टडी होगा, ऐसे वन वे शायद ना हो जाए, ठीक है। तो ये अपना व्यू है मार्केट में। तो पोजीशन को एज इट इज चलने देंगे। पहला एक्सपेक्टेशन अपना ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, ऐसे सीधे नहीं उठ जाएगा। सिचुएशन वन वाला मार्केट है ना, तो स्ट्रगल करेगा। पहले रेजिस्टेंस पे जाएगा, होल्ड करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद इस रेजिस्टेंस पे जाएगा, रुकेगा, उसके बाद शायद 5200 के आसपास पहुंचे, ठीक है। तो अपना ये एक्सपेक्टेशन है। पोजीशन को चलने देंगे। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर कुछ फर्दर अपडेट हुआ तो मैं डेफिनेटली उसको मेंशन करूंगा इस वीडियो में। वेट एंड वॉच करते हैं। ऑलराइट, तो द जॉब इज डन। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट मिले इसमें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा गया था बट मैंने 800 पॉइंट पे इसको आउट किया है। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये प्रॉपर प्राइस पैटर्न पे ही चलेगा। ये स्विंग को ब्रेक जरूर करेगा, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस था ना, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रिस्पेक्ट किया, ये इसको ब्रेक करेगा। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना रहा है ना, तो यहाँ पे ये उठेगा। मैंने ऑलरेडी बताया था कुछ इस प्राइस पैटर्न में ही चलेगा। यहाँ से जो मूव आया, उसके बाद रिजेक्शन आया, उसके बाद सेकंड जो रेजिस्टेंस था वहाँ को टच किया, उसके बाद ये रिजेक्शन आया, इसके बाद ये फर्दर ही करेगा। मे बी 5200 तक का जंप आ सकता है। बट मेरा क्वांटिटी यहाँ से रिलीज करने का रीज़न यही था कि ये टाइम लगाएगा अभी। तो 800 पॉइंट बहुत अच्छे वाले मिल रहे हैं, और ये सिचुएशन वन वाला मार्केट है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऐसे भी नहीं था मेरा, ठीक है। ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने, मतलब किस तरह से एग्जीक्यूशन था, आई होप मेंबर्स जो भी है उनको समझ में आया होगा कि एग्जीक्यूशन को किस तरह से प्लान करना चाहिए, ठीक है। ये टॉप से जो फॉल आया था उसको भी ट्रेड किया जा सकता था, बट वो बेस्ट होता कि 5200 की जोन पे मिलता। तो मैं बाहर था, मैं इसको मॉनिटर भी कर रहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये 5200 में अगर पहले आए तो मैं वहाँ से शॉर्ट कर दूंगा BTC को, बट वो नहीं आया, वहाँ से फॉल आया।
और परफेक्ट जोन पे मिला, दैट्स व्हाई यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया। अगर देखो जब भी ट्रेड आप ई करोगे तो प्राइस एक्शन को कंसिडर जरूर करना, ठीक है। मैंने जिस तरह से यहाँ पे ई किया, मेरा पहले ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मुझे 800 का एक्सपेक्टेशन था, वो उस जोन पे आएगा तभी मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है। वहाँ पे एक कैंडल का कंफर्मेशन भी मिला, ये जो हैमर था मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया क्यों ठीक है। तो उस तरह से आपको प्राइस पैटर्न को भी करना है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। सो अपना ट्रेड पिक्चर परफेक्ट रहा, एंट्री पॉइंट के आसपास भी नहीं आया और वन वे 800 पॉइंट मिले हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू सो मच।